दीपक प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीपक प्रज्वलित करने से होता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मानव की प्रवृत्ति भी सदा ऊपर उठे, यही दीपक प्रज्वलित करने का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीपक जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस दिशा में होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तु में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अशुभ होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के लिए कुछ नियम हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। माँ दुर्गा के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावल का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावे से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें से सरसों का तेल शुद्ध और इसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाए रखने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा करते समय ज्योति का मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु की वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल और अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्य उदय का सूचक होता है। दीपक की लौ
सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधा आती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कृति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि में तिल के तेल की अखंड ज्योत जलानी शुभ मानी जाती है। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।